हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए बीपीएससी में बिहार स्पेशल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन 47th बीपीएससी 2008 से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सीडीपीओ में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे और जनगणना 2011 से संबंधित भी सभी प्रश्न को देखेंगे। अगर आप 68 बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 68 बीपीएससी में 10 से 15 क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 1917 ईस्वी के में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन संबंधित नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो किस स्थान से संबंधित है, तो ये जगदीशपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यानी 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन होगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो ये है गोपालगंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष, तो 1913 में बुलाई गई है। ठीक है, कब बुलाई गई है, तो 1913 में बुलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से रश्मि कुमारी का संबंध किससे है। तो रश्मि कुमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था, तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या दिया गया था, डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये है 38 सीटें क्या है, आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो किस वर्ष किया गया है, तो 2006 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया है। तो कब किया गया है, 2000 कितना में किया गया है। तो बिहार को झारखंड बनाने के लिए कब किया गया है, तो 2000 में इसको विभाजित किया गया है बिहार को, और झारखंड का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय जो है किस पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है, तो कौशल एवं उद्यमिता विकास पर क्या है, केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। तो कितने विभाग शामिल हैं, तो 7 विभाग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो किस जिले से शुरू किया गया है, तो खगड़िया से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसे दिया था। तो गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुई है, ज्ञान प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया है। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया है। किसने किया है, सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया है, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो ये है कहाँ, गया में है। कहाँ है, गया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थिर है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थिर है, तो किस जिले में स्थिर है, तो ये है पटना में। ठीक है, कहाँ है, पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ये है कौन, कांबर झील। कौन है, कांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी हिल क्या है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ है, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो सबसे अधिक जिले हैं किसमें, कि उत्तर पश्चिमी जो है उस उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले हैं। ठीक है, कृषि जलवायु जिले हैं। अब देखिए ये अभी तक 24 क्वेश्चन किए हैं, ये किस में पूछा गया था, तो 67th बीपीएससी में। अब हम देखेंगे 66th बीपीएससी में जितने भी प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो ये पटना में रखा गया था। कहाँ रखा गया है, पटना में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है, तो कौन सा उपाधि दिया गया है, लोकनायक का उपाधि दिया गया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा उपाधि, तो लोकनायक की उपाधि दिया गया है। बिहार की स्थापना कब की गई थी, देखिए बिहार की स्थापना कब की गई है, तो 1912 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था। 3 कठिया पद्धति में भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, नाम क्या है इसका, 3 कठिया, यानी कि 3/20। एक कट्ठा में कितना, एक कट्ठा में क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 3/20 भाग जो होता है। ठीक है ना, 3/20 भाग जो है नील की खेती के लिए रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया है। कह रहा है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया है, तो किससे प्रारंभ किया है, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया है। किससे किया है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो है पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो किस लोकसभा के लिए, तो 11वीं लोकसभा के लिए क्या हुआ थे, निर्वाचित हुए थे। कौन, तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा। ठीक है, चंपारण में इंडिगो के यानी कि नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया है, तो गांधी जी का ध्यान कौन आकर्षित किया है, तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्राचीन महाजनपद जो है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन होगा, प्रथम जो राजधानी था वो कौन था, राजगिरी था। ठीक है, कौन था, राजगिरी था। उसके बाद राजगिरी से क्या चेंज हुआ है, राजगिरी से चेंज होकर के पाटलिपुत्र बना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जब भी आगे से प्रथम पूछे तो क्या हो जाएगा, राजगीर होगा, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है, तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा जो है, कह रहा है कि कौन सा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था बिहार में, और वो कह रहा है उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चंपारण। क्या हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो किसने किया है, कुंवर सिंह ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कुंवर सिंह से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपसे जरूर ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कह रहा है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए मिला करके कौन जो है गलत है, तो कह रहा है मुंडा जमुई, ये क्या है, ये जो है मुंडा जमुई में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जोड़ा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कह रहा है कि पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का कौन सी नदी है। ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शन में बागमती, कोसी, कमला और गंडक, ये सभी नदियाँ जो है क्या है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली है। ये सभी नदियाँ क्या है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली है। अगर हम बात करें कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किऊल, फल्गु, पुनपुन, सोन इत्यादि ये सभी नदियाँ क्या है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। यानी ऑप्शन में जो भी नदी दिया गया है वो क्या है, दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्या है, पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो किस जिले में पाई जाती है, तो ये जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो किससे नहीं बहती है, तो कोसी मगध से क्या होती है, गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया है। ठीक है, कह रहा है कि 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया है। तो कौन फैक्ट्री जो है किया है, तो डच फैक्ट्री। कौन से किया है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना क्या किया है, शुरू किया है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अति गरीब परिवारों को सशक्त बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी दिया गया है ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 7 निश्चयों में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल कल्याण जो है क्या है, 7 निश्चय में से सम्मिलित नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि 66 का ही प्रीवियस ईयर देखेंगे। क्या है कि बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई आपका। ठीक है, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा होने वाला शहर है वो क्या है, राजगीर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। ठीक है, कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो किस राज्य से थे, तो ये बिहार से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ठीक है, तो कहाँ है, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका कि नवपाषाण संस्कृति है। क्या है, नवपाषाण संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो किस सोसाइटी की स्थापना किया है, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया है। किसने किया है, तो बाबा ठाकुर दास ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना है। तो ये कौन बने हैं, तो जयराम दास दौलत राम। कौन बने हैं, जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों को 10 लाख से कम जनसंख्या थी। कह रहा है कि 2011 में बिहार में कितने ऐसे जिला हैं जिसका जनसंख्या जो है 10 लाख से कम थी। तो कितने जिला हैं, तो ये है 3 जिला। ठीक है, कितने जिला हैं, तो 3 जिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। ठीक है, तो कितने का है, एक मिनट दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि अनाज के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है।
तो सबसे अधिक कितना है, कहाँ है, तो ये मक्का का है। किसका है, मक्का का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रगण्य जिले हैं। तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रगण्य जिले कौन है, तो मधुबनी और दरभंगा है। कौन है, मधुबनी और दरभंगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है। तो कौन सी है, तो ये है मूंग और मसूर। कौन है, मूंग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रगण्य जिला कौन है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रगण्य जिला कौन है, तो ये है पश्चिमी चंपारण। कौन है, पश्चिमी चंपारण। गन्ना उत्पादन में अग्रगण्य जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपका कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो ये कौन हो जाएगा आपका, रोहतास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किशनगंज और सहरसा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो कौन हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो ये कब हुए, 22 अप्रैल 1858 को। कब हुए, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। ठीक है, तो की गई कहाँ किया गया, तो बिहार में किया गया। ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से देखिए, कह रहा है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो किस में की गई, बिहार में की गई। ठीक है, कह रहा है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो बिहार हेराल्ड जो आरंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया है। ठीक है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो कब किया गया है, तो 2018 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो कहाँ दफन है, कह रहा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जो यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफनाए गए हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहाँ दफनाए गए हैं, तो नालंदा में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। कह रहा है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो क्या है, बीसफुल बिहार। क्या है, बीसफुल बिहार। तो ध्यान रखिएगा ये इसका क्या है, टैगलाइन बीसफुल बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिलों की स्थित संख्या जो है वो कितने जिले हैं जो कि गंगा के किनारे हैं, तो 12 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो कितना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीम बांध हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीम बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। तो सर्वोच्च लिंग अनुपात कहाँ दर्ज किया गया है, तो गोपालगंज में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, तो गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा आंसर। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये है क्या, पटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले कौन है, महादेव लाल सराफ हैं। कौन है, महादेव लाल सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है।
बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किए हैं राहुल संकृत्यायन ने। किसने किए हैं? तो राहुल संकृत्यायन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सर्च लाइट समाचार पत्र जो है उसका संपादक कौन है? तो मुरली मोहन प्रसाद। कौन है? मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया है? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किए हैं? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया है? तो कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया है? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री को 1632 ईस्वी में क्या किया है? पटना में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो ये किया है किसने किया है? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भू-स्तरीय वाला रचना वाला नहीं है, कौन सा जिला है? तो ये है हमारा रोहतास। कौन है? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का क्या रीजन है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1912 में ही, तो हम देखते हैं 1912 में ही बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के लिए याद करने के लिए क्या किया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के आंदोलन ने बिहार के किसानों के कह रहा है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर, ठीक है, बिहार के किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया? ठीक है। कह रहे बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदार कर देने से बिहार के किसानों ने मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? ठीक है, तो कौन सबसे नवीनतम है? तो देख लेते हैं। कह रहा है बिहार का मैदान जो है क्या है? बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है यानी नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह है पटना और गया के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह है सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। बिहार के प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आहर और पाइन। ये की पद्धति क्या कहलाती है? आहर और पाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला स्थान पे मिलती है। कहाँ मिलती है? कुर्सेला के नामक स्थान पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ है? भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। कह रहा है किसान क्या करे किसने लिखा है? किसान क्या करे किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है किसान क्या करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मदरलैंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो मजहरुल हक के द्वारा। किसके द्वारा? मजहरुल हक के द्वारा जो है मदरलैंड प्रकाशित किया गया है।
पटना युवक संघ की स्थापना हुई। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई है? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया है? तो स्थूलभद्र के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की है? किस शासक ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया है? तो किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो है सियर दास यानी चित्तरंजन दास थे। कौन थे? गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो चित्तरंजन दास ने किया है। कब हुआ है? तो 1922 में अधिवेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो बिहार के नील उगाने वालों के प्रश्न को प्रस्तुत किसने किया है? तो ये किए हैं कौन? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 में किसने किया है? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो एस.एन. हल्दर ने किया है। किसने किया है? एस.एन. हल्दर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे देखिए R.N. मुधोलकर दिया गया है, मुधोलकर दिया गया है, जबकि क्या होगा? R.N. मधुकर होगा। क्या होगा? R.N. मधुकर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई कब हुई है? पहली बौद्ध संगति कब हुई है? देखिए कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? कहाँ हुई थी? ठीक है। तो यह ध्यान देना है, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में, यानी कि राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में भूमि की पर किराएदारों के अधिकार को, देखिए कह रहा है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना? बिहार जो है कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? कब बना है? तो 1912 ईस्वी में बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1931 ईस्वी में। कब हुआ है? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया है? बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया है? तो ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो है ये है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। रैयत जो है यानी रैयत का मतलब हो गया किसान जो है नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर क्या करता था? जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? ठीक है। तो किस कर के विरोध के द्वारा? तो चौकीदारी कर के विरोध। फिर से देखिए कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा, कह रहा है कि नमक बनाने के साथ साथ कौन सा कर था जिसके विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो देखिए बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई।
कौन कौन जुड़े थे? तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किया। और इसमें जितने भी दिए गए हैं, जैसे कि स्वामी सहजानंद, राहुल शंकरित्यायन, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये सभी क्या किए हैं कि इस सभा को विस्तार करने में, बिहार में विस्तार करने में जो है क्या किए हैं, सहयोग किए हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर यानी उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। कह रहा है बिहार वर्ष किस वर्ष जो है झारखंड अस्तित्व में आया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब आया है? तो 2000 ईस्वी में झारखंड अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है? तो भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार बना है 1912 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। कह रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित है वो किससे है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। ठीक है, कह रहा है भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान प्रथम है। ठीक है, प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो ये जूट उत्पादन में कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, जूट उत्पादन में कितना है? तो दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग की। कैसा उद्योग? तो कृषि आधारित उद्योग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो आप मैप से देखिएगा, इसका कौन नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? कौन सा है? यूनेस्को धरोहर स्थल है। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? क्या है? कह रहा है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है किस राज्य में है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ है? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया है। बिहार में कृषि भूमि की अगर हम बात करें, कह रहा है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो ठीक है, दूसरे राज्यों की तुलना में है तो कितना है? तो न्यूनतम से द्वितीय है। क्या है? न्यूनतम से द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो प्रति व्यक्ति आय किसमें न्यूनतम है? तो बिहार का है। ठीक है, किसका है? तो बिहार का है, ध्यान रखिएगा। किसका है? तो बिहार का है। वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, किसका है? तो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितना है? तो कितना है सड़क की लंबाई? ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। क्यों होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है?
तो ये है पुनपुन नदी। क्या है? पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित किससे की जा सकती है? तो ये की जा सकती है CWG से। CWG से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो यह है हमारा पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो यह है हमारा गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर किस पे है? गंडक नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पावापुरी में। कहाँ है? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। किसके लिए है? चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम क्या था? हुंकार था। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है जिसका नाम क्या था? हुंकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया है। तो कह रहा पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया है। वो क्या गया है? सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल। 1922-23 की अगर हम बात करते हैं तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है? तो किसने किया है? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों के द्वारा किया गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो कौन थे? तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? ठीक है। प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया है? मोहम्मद यूनुस ने किया है। मोहम्मद यूनुस ने किया है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये कब किया गया है? तो 1948 में। ठीक है। ध्यान रखिएगा 1948 ईस्वी में किया गया है और ये महात्मा गांधी के सम्मान के रूप में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया है। कब किया गया है? तो 19 जुलाई 1905 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। कह रहा है जीविका जो है बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से है। ठीक है। रोजगार सृजन से है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है तो नगर निगम वित्त से है। किससे है? नगर निगम वित्त से है। SPUR परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम वित्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा जो है सोते हुए कब पकड़े गए? तो 3 फरवरी 1900 को पकड़े गए। कब पकड़े गए? तो 3 फरवरी 1900 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित हुआ? तो कह रहा है कि किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया है। ठीक है। राजकुमार शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही शेष बचे थे? तो किसने छोड़ा है? तो ये है जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या किया गया था कि इनके परीक्षा के मात्र 20 दिन ही बचे थे, फिर भी इन्होंने क्या किया कि पटना कॉलेज को छोड़ दिया। कौन सा आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीलभद्र याजी। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA यानी कि INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो शीलभद्र याजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो किसने छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत को छोड़ दिया था, तो ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदंतपुर ही जो है, उदंतपुर जो है शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में है, तो ये बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम जो है मुस्लिम विजेता कौन है, बख्तियार खिलजी। कौन है, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो है नान्यदेव। कौन है, नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया है, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही क्या किया गया है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था हरि सिंह। कौन था, हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, तो यह है चंदेश्वर। कौन है, तो चंदेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक जो है वो कौन है, मौली कवि। कौन है, मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, मौली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार में, कह रहा है कि किससे बिहार के बीच सिंचाई होती है। कह रहा है नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच सिंचाई होती है, तो ये हो जाता है कौन, त्रिवेणी नहर। कौन है, त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है। बिहार का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है, तो कौन हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। कौन होगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी है जो निम्नलिखित नदियों में से किसी की भी सहायक नदी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगर हम बात करें कि तेल नदी की सहायक नदी की, तो तेल नदी की सहायक नदी जैसे उदंती, इंद्र, राउल, सुतकेल, हट्टी, रेट इत्यादि, ये सभी नदियां जो है तेल नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है, उदंती, इंद्र, राउल, सुतकेल, हट्टी, रेट, ये सभी किसकी नदियां के उदाहरण है, तो तेल नदी की सहायक नदियों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन जो है रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, तो कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र कहेगा तो कौन हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो यह है मोकामा में। कहाँ है, मोकामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन जो है छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग 85। छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ने वाला कौन है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ है, तो 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि बिहार के लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, बिहार के लोकसभा में 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार एक अद्वितीय त्योहारों क्या है, कह रहा है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो ये जो है छठ पूजा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया। तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया है, तो ये किया है चंपारण में। ठीक है, कहाँ किया है, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, तो क्या है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे।
ठीक है, तो कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? तो लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो कौन सा शहर है? तो यह है कटिहार। कौन है? कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? 1885। कह रहा है 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो थे धर्म के प्रतीक थे। क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा बिहार के किसान नेता थे? कौन थे? बिहार के किसान नेता थे, तो ये कौन थे? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये दोनों क्या थे? तो बिहार के किसान नेता थे। तो यानी 1 और 2 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या थे? तो सक्रिय थे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? छपरा से। ठीक है, कहाँ से? तो से छपरा से थे। राहुल संकृत्यायन 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, कहाँ से? तो छपरा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका कथन क्या हो जाएगा? 1 नंबर की कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ महाराजाओं और उनके साथी जो है जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की क्या थी? मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो किया है ये पीर मुहम्मद मुनीस है। कौन है? पीर मुहम्मद मुनीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान जो है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? तो ये हुआ है किसके? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ है, कि श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो बांकीपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो कब हुआ है? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा गांव के थे। कहाँ के थे? मुरली भरहवा गांव के। कह रहा है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो क्या थे? तो पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? लॉर्ड सिन्हा के द्वारा 1921 में गवर्नर पद से त्याग दिए थे, तो कहाँ से दिए थे? तो ये दिए थे बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र से त्यागपत्र दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया? तो 50% कहाँ कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो यह है पटना में। ठीक है, कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बाढ़ के लिए। किसके लिए है? बाढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पटना। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो किसके द्वारा कराई जाती है? तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है। तो निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है तो कितना प्रतिशत किया है? तो 35% किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। किसके हाथों में रह गया है? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो ये थे 6, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जो थे रह गए प्राधिकरण थे। यानी कितने में था? बिहार राज्य के कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 होगा। कौन कौन? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस योजना का नाम, कह रहा है कि उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की शिशु मरणांकन दर है। बिहार राज्य के शिशु मरणांकन दर है तो झारखंड से क्या है? अधिक है। क्या है? बिहार राज्य का जो शिशु मरणांकन दर है वो क्या है? झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। कब किया गया? तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया है? तो सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया है? तो चंपारण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है? विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है? विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला गणतंत्र शैली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ है? तो कह रहा है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ? तो बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, उसका नाम क्या है? तो क्या है? गंडक परियोजना। क्या है? गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है बिहार राज्य में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत करती है? तो 8%। क्या बोला कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का जो है
बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? तो कितना बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? तो तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बरहमा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में बरहमा राज्य है, वो कौन है? तो वो है हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। करा इल्तुतमिश में बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। ठीक है, किसे? मलिक जानी को। करा हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया, तो प्रथम आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? तो 1576 हल्दी घाटी के युद्ध के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में, कह रहा है कि विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो कौन किया? तो कुंवर सिंह। कौन किया है? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट शाह आलम द्वितीय, कह रहा है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो 12 अगस्त 1765। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया, कब किया गया? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया, कब? तो 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्रामी थी? तो किस क्षेत्र से थी? तो ये पटना से थी। कहाँ से थी? तो पटना से थी। प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र से थी? तो पटना से स्वतंत्रता सेनानी में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालदेव सहाय में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? कह रहा है कि बालदेव सहाय जो है वो महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिए? तो कब दिए? 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो किस जेल में कैद किया गया था? तो बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता थे, तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। कौन था? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। किससे? सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जेपी नारायण। कौन थे? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा का संस्थापक था, पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था? तो उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो ये जो है जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार से को स्वेच्छा रूप से लागू कर दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट जो है हमारा कि मिलान करना है, कह रहा है कृषि जलवायु क्षेत्रों को बिहार के प्रतिशत क्षेत्र से क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए क्या हो जाएगा कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो है में कितना है? तो 29 पॉइंट, ये फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, 29.87% है। क्या है? 29.87% है। दक्षिण बिहार का मैदान कितना है? तो 23.71 है। छोटा नागपुर का क्या है? 26.14 है। और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ का क्या है? ये है। तो यानी कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? मनन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। कह रहा है बिहार में रेशम उद्योग जो है 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्या है कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलक्रांत बनी रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3 क्या है? इसका सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% जो है नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या जो है परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि क्या है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। और दूसरा है कि बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नियतांत प्रतिकूल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का जो है सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो इसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है वो कौन हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कौन हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो कौन करता है, तो ये अभ्रक उत्पादन करने वाला कौन है, बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था। कह रहा बिहार की कुल जो है श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो क्या है, 48.18 है। क्या है, 48.18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन हेतु कौन सा जो है प्रसिद्ध था, तो ये जो था बिहार प्रसिद्ध था। क्या था, बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज, तो मेजर बरो को, किसको हराया था, तो मेजर बारो को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो कब हुआ है, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह का देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो कौन है, फणींद्रनाथ घोष। कौन है, फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो किस स्थान पर हुआ है, तो गया में 1922 का अधिवेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, अब जो सीडीपीओ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी का डिस्कशन किया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, सॉरी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो हो जाएगा कौन, संजय करोल, ठीक है। क्या हो जाएगा, संजय करोल, न्यायाधीश संजय करोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी। कौन है, सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया है। तो गोवध जो है 1955 ईस्वी में प्रतिबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जो है कौन है, राबड़ी देवी। कौन है, राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। इनमें से कौन जो है 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, तो यह है क्या है, अखलाक उर रहमान किदवई। कौन है, रहमान किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था।
बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? तो ये है महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में एक सीटें हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है, बिहार की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो क्या है? बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो है कितना? ग्रामीण साक्षरता दर आपसे पूछ रहा है, तो ग्रामीण साक्षरता दर जो हो जाएगा 69.5% है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 69.5% है। वही अगर शहरी की बात करें तो शहरी का कितना हो जाएगा? तो 83.1%। ठीक है, 83.1% क्या हो जाएगा? शहरी का। अगर ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का साक्षरता दर क्या है, तो बिहार का साक्षरता दर जो है 63.82% होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था तो कब था? 1999 में। जैसे ही 2000 आया तो क्या हो गया? झारखंड बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है? तो बिहार में जो है तिनकठिया पद्धति जो है एक कृषि पद्धति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सतत विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया है? 7 निश्चय योजना जो अभियान है 2015 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो क्या हो जाएगा? बाबू जगजीवन राम। क्या होगा? बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो कौन हो जाएगा? महाराज फतेह बहादुर शाही। महाराज फतेह बहादुर शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो वो कौन था? तो जगपति कुमार। कौन है? जगपति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? सही मायने में कहा जा सकता है तो क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के किसान आंदोलन का शामिल होना। ठीक है, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में क्या कहा जा सकता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कितने क्षेत्रों में? तो 4 क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दिलीप कुमार सिंह को। किसको किया गया है? दिलीप कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अल्बर्ट एक्का को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो अशोक कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वर्ष 2019 का मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया है? वर्ष 2019 का मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया है?
तो वो कौन है? रवीश कुमार। ठीक है, कौन है? रवीश कुमार। पत्रकार है, मीडिया व्यक्तित्व ने, बिहार मूल से है, जो 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है, तो कौन है? रवीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो क्या वहाँ का है ये? तो ये है छोटी कुमारी सिंह। कौन है ये? छोटी कुमारी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को पांचवी विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में आयोजित किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। ठीक है, राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1734 में मिलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना में मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो ये क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मोंटगोमरी। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट मोंटगोमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1818 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो क्या हो जाएगा? दरभंगा के राजा। कौन हो जाएगा? दरभंगा के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया है? तो किन्होंने किया है? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने क्या है? मार्गदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ये है क्या? शिवालिक श्रेणी का है। किसका है? शिवालिक श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी। किससे है? तो गंगा नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं किसके लिए? बताइए। तो ये जो है बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये जो होते हैं मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? किसका कोई भूभाग जो है वनाच्छादित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा। इसलिए कि हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? जहानाबाद होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहानाबाद। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये जो है हमारा ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है किशनगंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में से वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वो गया और क्या है? गया और भागलपुर है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग्य निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? तो किस में सम्मिलित है? तो ये है हमारा मध्य गंगा मैदान में। किस में है? मध्य गंगा मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ है? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ है? तो 1759 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1929 किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया है? तो किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ जो किया है वो कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि बिहार के निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो कौन नहीं करता है, तो मिथिला मैदान। कौन नहीं करता है, तो मिथिला मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो निम्नलिखित में से जो है दिया से संबंधित है। किससे है, दिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, वो कौन है, मूंगा रेशम। कौन है, मूंगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यह है हमारा अमरकंटक पठार है। क्या है, अमरकंटक पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। कह रहा है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, तो वो क्या है, संथाल है। ठीक है, क्या है, संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो किसके किनारे, तो गंगा नदी के किनारे जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है। कह रहा है देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने के ठेका मिला है, तो किसको मिला है, तो जीई एंड ऑलस्टम कंपनी को मिला है। किसको मिला है, जीई एंड ऑलस्टम कंपनी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये हुई है बक्सर जिला का राजापुर में। कहाँ हुआ है, बक्सर जिला का राजपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने किया है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने किया है, तो रामचंद्र सिन्हा ने। किसने किया है, रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन है, तो भारत के उत्पादन का 74% जो है बिहार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा है, तो कुंवर सिंह के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे, तो धरती अब्बा का अवतार मानते थे। किसको मानते थे, धरती अब्बा का अवतार मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुई है। गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुई है, तो देवघर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है दी बिहारी हेराल्ड है। कौन है, दी बिहारी हेराल्ड। कह 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया है, तो बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया है, तो ये किया है जगजीवन राम ने। जगजीवन राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, तो कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, तो तवान। कौन देता था, तवान। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि नील की खेती करने के से छूट चाहते, कह रहा है यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, तो तवान नामक कर देना पड़ता था। कह रहा है कि 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, तो 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है कहाँ, तो ये खोला गया है पटना में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, पटना में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे, तो ये जो है पूर्व में किस पद पर थे, तो पटना के नगर पालिका के चेयरमैन थे। पटना नगर पालिका के क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों को सही क्रम में पहचानिए। ठीक है, सही क्रम में क्या करिए, पहचानिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, एक मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पटना, दरभंगा, सारण, वैशाली। क्या हो जाएगा, पटना, दरभंगा, सारण और
वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए, तो क्या हो जाएगा? सिवान तथा गोपालगंज। क्या हो जाएगा? सिवान तथा गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो कौन जो है बिहार से होकर के गुजरती है? तो बिहार से होकर के गुजरने वाला कौन है? ठीक है, बिहार से होकर के कौन गुजरने वाला है? तो ये हो जाएगा 86। क्या हो जाएगा? एक मिनट, 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 86। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जो है कौन जाना जाता है? तो विदेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत रत्न पाने वालों में से एक थे, तो कब दिया गया है? तो 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी? जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसभा के लिए, अब जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया है? तो मैग्सेस अवार्ड जो है 1965 ईस्वी में प्राप्त किया है। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो झारखंड आंदोलन जो है राज्य स्थापना के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया है? मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया है? तो 17 मंत्रियों को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केसरिया सुप्रसिद्ध है केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए है? तो केसरिया जो सुप्रसिद्ध है ये है बौद्ध स्तूप के लिए है। केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए क्या है? सुप्रसिद्ध है। प्राचीन कुम्हरार स्थल संबंधित है किसके लिए? तो पाटलिपुत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिनका संबंध है, तो किससे संबंध है? तो महात्मा गांधी से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है, थावे का स्थल जो है जिस में है, कहाँ है? गोपालगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का अधिकार किया था, तो वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नवाब मीर कासिम। ठीक है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, तो नवाब मीर कासिम के द्वारा अधिकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो ध्यान रखिएगा कि कब किया था? तो ये किया था तिरहुत के राजा से। किससे युद्ध किया था? तो तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण यात्रा की थी, तो 1900 मोतिहारी से, कहाँ से की थी? गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, कहाँ से की थी? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुकदमा चलाया गया, तो गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है कहाँ से? तो ये जो है हमारा कहाँ से संबंधित है? तो ये है सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो किस बिहार विद्यापीठ का किया था? किसका? बिहार विद्यापीठ। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो बिहार विद्यापीठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, तो ये कब किया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय स्वामी सहजानंद नेता थे, तो स्वामी सहजानंद जो है किसानों के नेता थे। किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। अब हम देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 7 छात्र थे। बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा।
कह रहा है बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा, तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे, बिहार के पहले राज्यपाल थे कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब, 1936 में। ठीक है, 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1900, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 1916 में। ठीक है, 1916। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव था, तो बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव 1978 में हुआ था। कह रहा है कि झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड जो है स्वदेशी परिषद का गठन हुआ, झारखंड स्वदेशी परिषद का गठन हुआ कब हुआ, तो ये हुआ 1995 में। कब हुआ, 1995। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, तो बिहार की जनसंख्या कितना है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है कितना, तो बिहार का अंश जो है 40% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत जो है खेती का काम आता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में साक्षरता की दर है लगभग, बिहार में साक्षरता की दर लगभग कितना है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी कह रहा है बिहार लगभग पूछ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 38% हो जाएगा। बिहार में साक्षरता की दर कितना है, तो 38% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है, तो क्या है, प्राथमिक शिक्षा से और प्रौढ़ शिक्षा दोनों से हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार में चरवाहा विद्यालय की संख्या लगभग कितनी है, तो चरवाहा विद्यालय की संख्या जो है 150 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है, संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें तो वो क्या है, संथाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार एक निर्धन राज्य है, बिहार जो है एक निर्धन राज्य है कि, तो ये जो है आर्कियन ग्रेनाइट, सॉरी बिहार जो है एक निर्धन राज्य है, तो ये संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण, क्या है, क्यों है, तो संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है, तो छोटा नागपुर का पठार जो मुख्यतः निर्मित है ये आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक सिंचित जिला की अगर हम बात करें तो ये कौन होगा, पलामू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सोना मिलता है, तो बिहार में सोना मिलता है, तो बिहार में सोना जो है सिंहभूम जिला में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि बिहार के धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या है, धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये इसका जो है जनसंख्या का आवर्जन है, क्या है, जनसंख्या का आवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान, भारत में कोयला के भंडार में बिहार का स्थान कितना है, तो बिहार का स्थान जो है क्या है, पहला है। ठीक है। बिहार का स्थान कितना है, तो पहला है। ये जो है जब कब का बात है, जब झारखंड जो है बिहार से अलग नहीं हुआ था। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है, दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है, तो ये है उपयुक्त से सभी है, उपयुक्त में से सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विद्रोह को किसके नेतृत्व दिया, कह रहा है बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया है, तो ये दिया है कुंवर सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के सकाची में किस वर्ष की गई थी, सकाची में किस वर्ष की गई थी, तो ये 1907 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे, तो बहावी आंदोलन का कौन थे, तो सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया किसके द्वारा, तो विद्यार्थियों के द्वारा फहराया गया। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रारंभ किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो एक अलग राज्य के रूप में बिहार के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो कौन दिया है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो ये है कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कौन सा है? तो मोकामा है। ठीक है, कौन है? मोकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो कौन है? बख्तियारपुर, आरा, पटना। बख्तियारपुर, पटना, आरा। कौन है? बख्तियारपुर, पटना और आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? कौन सा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो 8.58 है। क्या है? 8.58। ठीक है, 8.58। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? ठीक है, सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? शिक्षित बेरोजगारों को 5% से नीचे तक लाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जो है, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया है? प्रथम प्रयोग कहाँ किया है? तो चंपारण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वर्ष 1939 में बिहार के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो राहुल संकृत्यायन के द्वारा अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ है? तो गया बिहार में कौन सा अधिवेशन हुआ है? तो 1922 में हुआ है। कह रहा है 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया है? तो ये किया है फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? कृषकों की प्रमुख शिकायत जो थी वो क्या था? तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था हमारा, कौन किया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ है? तो ये हुआ है 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे? तो बिहार के जनगणना से है। ठीक है, बिहार जनगणना 2011 से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ये है 10,40,99,452 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग जो है 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है। बिहार का देश में कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना है? तो 11.3% और 88.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में बिहार का स्थान है। देश के राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान जो है 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो कौन है? पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में, फिर शिवहर, फिर अरवल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार
2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो मधेपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है अरवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? तो कौन होगा? गोपालगंज। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? तो मुंगेर होगा। कौन होगा? मुंगेर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो शिशु लिंगानुपात में कौन है? तो सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात में कौन है? तो किशनगंज है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में कौन है? किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम में कौन है? वैशाली है। सर्वाधिक में कौन है? किशनगंज है। न्यूनतम में कौन है? तो वैशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। और कहेगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या होगा? कैमूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, तो बिहार का जो लिंगानुपात है कितना है? तो 918 है। कितना है? 918। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। शिशु का कितना है? 935। और ऐसे कहेगा अनुसार लिंगानुपात तो 918। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है, 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। कितना है? 1106। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो रोहतास का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो पूर्णिया का न्यूनतम और सहरसा बोल रहे हैं, रोहतास का अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या है? तो ये साक्षरता दर क्या है? तो 61.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास, पटना और भोजपुर। ठीक है, रोहतास, पटना और भोजपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर वाला है, पुरुष साक्षरता दर है तो क्या है? पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला का है? सर्वाधिक महिला का क्या कह रहा? पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला का है? तो ये है रोहतास और रोहतास का, दोनों में क्या है? महिला और पुरुष में दोनों में ही क्या है? सर्वाधिक रोहतास का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाला जिला है, सबसे कम पूछ रहा है, महिला तथा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है, पूर्णिया है महिला में, पुरुष में, और महिला में कौन है? तो सहरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है 59.8% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो 76.9%। कितना है? 76.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास ही है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया। ठीक है, देखिए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला तो रोहतास, न्यूनतम में कौन है? पूर्णिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैमूर। ठीक है, कौन हो जाएगा? कैमूर। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला जो है कैमूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे
कम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बीच का दशकीय वृद्धि दर क्या है। बीच का दशकीय वृद्धि दर जो है 25.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये है हमारा मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। मधेपुरा, किशनगंज और अररिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर है। कौन है, गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला क्रमशः है, तो कौन सा है, तो गया और शिवहर है। कौन है, गया और शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन है, गया और किशनगंज। कौन है, गया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति प्रतिशत का कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो कुल जनसंख्या का लगभग 15.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला क्रमशः है, तो कौन है, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। कौन है, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो कौन है, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया। पश्चिमी चंपारण और खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो ये है 1.3%। 1.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है, की संख्या है। कह रहा है कि बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले की संख्या क्या है, तो ये कितना है, तो 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है। और कौन है, वो है गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितने ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, तो कितना है, तो ये कितना है, तो ये भी क्या है, 1 ही है। और वो कौन है, ये कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है। सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है, तो यह है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार में किस जिला में मुख्यतः निवास करती है, तो मुख्यतः किस जिला में, तो पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा। पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा तीनों में निवास करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करती है, तो मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में क्या करती है, निवास करती है, तो ये हो जाएगा रोहतास, बक्सर और बक्सर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में, तो रोहतास और बक्सर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो 10 लाख से कम वाला जिला कितना है, तो 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान कितना है, तो अंतिम से पहला है। क्या है, अंतिम से पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः है, तो कौन है, तो ये है हमारा शिवहर और समस्तीपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः है, तो वो कौन है, पटना है। ठीक है, कौन है, पटना है। कह रही यानी कि यहाँ पे देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहेगा तो पटना, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भी कहेगा तो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है। और इसे शुरू से लास्ट तक अगर देखें, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।